गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 स्टेइंग सेफ पे डिस्कस करेंगे। मीन्स किस तरह से हम सेफ रह सकते हैं या सुरक्षित रह सकते हैं, चाहे किसी भी जगह हो। हम यदि घर पे हों, यदि स्कूल में हों या रोड पे जब रोड क्रॉस कर रहे हों या और कहीं भी, किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट होम, इन स्कूल, ऑन द रोड और एनीवेयर एल्स। यानी जो एक्सीडेंट्स होते हैं या जो दुर्घटनाएं होती है वो कहीं पे भी घटित हो सकती है, चाहे वो अपना घर हो, स्कूल हो, या हम जब रोड क्रॉस कर रहे हो या रोड हो या और कोई भी ऐसी जगह हो। उन सभी जगहों पे घटनाएं घटित हो सकती है या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दे कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी आर अलर्ट एंड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स। इनको हमारे द्वारा अवॉइड किया जा सकता है या टाला जा सकता है जब हम अलर्ट रहें और कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं या कुछ इस तरह के सावधानियां हमको किस तरह की रखनी चाहिए। वो रूल्स जो होते हैं कि किस तरह से हम सावधान रह के इन घटनाओं को टाल सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ गैस लीक इन द किचन, यदि हमारे किचन में यानी जो हमारी रसोई होती है, यदि उसमें गैस लीक हो तो हमें क्या करना चाहिए। कीप द फॉलोइंग इन माइंड एंड एक्ट इन द गिवन ऑर्डर इन केस देयर इज अ गैस लीक। यानी हमको हमारे माइंड को संतुलित रखना चाहिए। गैस लीक को सही करने के लिए निम्न ऑर्डर में कार्य करने चाहिए या कुछ एक्ट करना चाहिए। फर्स्ट है टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर। सबसे पहले हमको जो गैस रेगुलेटर होता है उसको ऑफ करना चाहिए या उसको बंद करना चाहिए। ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज टू लेट द गैस आउट। और सभी जगह के जो दरवाजे होते हैं या जो खिड़कियां होती है उनको हमको ओपन कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए, जिससे कि जो गैस है वो बाहर निकल सके। डू नॉट ऑपरेट इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड डू नॉट लाइट एनी मैच स्टिक इन द किचन। यानी जितने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उनको हमको ऑपरेट नहीं करना चाहिए उस टाइम। मीन्स जो मैच स्टिक होती है या दिया सलाई जिसे हम बोल सकते हैं या माचिस जिसे बोलते हैं, उसको उस टाइम हमको यूज़ नहीं करना चाहिए किचन में या उसको जलाना नहीं चाहिए। कॉल द गैस एजेंसी एंड गेट द लीकेज रिपेयर्ड इमीडिएटली। यानी हमको जो भी गैस एजेंसी होती है उसको कॉल करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए हमारे घर पे गैस लीकेज है तो उसको आकर तुरंत रिपेयर करें या सही करें। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग। अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय थ्रोइंग वाटर ऑन बर्निंग ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉथ्स, वुड और पेपर। यानी हम एक फायर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, यदि हम उस पर गिराएं या उस पर फेंकें तो जो भी बर्निंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी जो भी जली हुई वस्तुएं जो होती है, जैसे कपड़ा है, वुड लकड़ी है और पेपर है, उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं उस वाटर को वहां पे गिरा के या पानी को फेंक के। वाटर कूल्स डाउन द बर्निंग सब्सटेंसेस। यानी जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो उस बर्निंग सब्सटेंसेस को या जो भी पदार्थ जल रहे हैं उनको वो ठंडा कर देता है। हाउएवर नॉट ऑल फायर्स कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग वाटर। हालांकि सभी तरह की जो आग होती है वो पानी से कंट्रोल नहीं की जा सकती या पानी से नहीं बुझाई जा सकती। अ फायर कॉज्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ ऑयल एंड पेट्रोल शुड नॉट बी पुट आउट यूजिंग वाटर। यानी ऐसी आग जो पेट्रोल के द्वारा या ऑयल के द्वारा यानी तेल के द्वारा जो लगती है उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते, या तेल और पेट्रोल के द्वारा लगने वाली आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड टू पुट ऑफ सच फायर। रेत और फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है यानी जो अग्निशामक होता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह की आग को बुझाने के लिए। मीन्स जो पेट्रोल से या ऑयल से जो आग लगती है उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते, उसके लिए हमें रेत और फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है
जो अग्निशामक होता है, अग्नि बुझाने का जो यंत्र आता है, उससे हम इस तरह की आग को बुझा सकते हैं या आग पर काबू पाया जा सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर, अ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश अनकंट्रोल्ड फायर। यानी फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, जिसे अग्निशामक कहा जाता है। अग्निशामक के द्वारा जो भी अनकंट्रोल्ड फायर होती है या जो हमारे काबू में नहीं आती है, उस फायर को हम काबू में ले सकते हैं और अग्निशामक के द्वारा उस आग पर हम काबू कर सकते हैं। अ फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन सर्टेन केमिकल्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो अग्निशामक होता है, उसमें केमिकल्स का यूज़ करते हुए उसको बनाया जाता है या उसमें केमिकल का यूज़ किया जाता है या उसमें केमिकल होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव स्टेप्स टू अवॉइड फायर एक्सीडेंट्स। यानी कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती है जिसके द्वारा हम फायर एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं या उनको रोक सकते हैं। यानी ऐसी कौन सी स्टेप्स हमको अपनानी चाहिए कि जिससे हम जो आग से होने वाले जो एक्सीडेंट होते हैं या आग से होने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको हम रोक सकते हैं। एक्सीडेंट कॉज्ड बाय फायर कैन बी अवॉइडेड इन द फॉलोइंग वेज। यानी ऐसे एक्सीडेंट्स जो आग के द्वारा होते हैं या आग के कारण होते हैं उनको हम निम्न वेज के द्वारा अवॉइड कर सकते हैं या टाल सकते हैं। फर्स्ट है डू नॉट थ्रो अ लाइटेड मैच स्टिक केयरलेसली अराउंड। यानी हमको कभी भी जो जलती हुई दिया सलाई होती है या जलती हुई जो माचिस की तीली होती है वो कभी भी लापरवाही पूर्वक नहीं फेंकना चाहिए। हमारे आसपास हमको कोई भी जलती हुई तीली या जलती हुई जो माचिस होती है उसको नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर हैंडी इन केस इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन इमरजेंसी। यानी जब इमरजेंसी होती है तो हमको हमारे पास अग्निशामक रखना चाहिए जिससे कि हम इमरजेंसी में या आपातकालीन समय में हम उसका उपयोग कर सकें। गेट द इलेक्ट्रिक वायर्स ऑफ द हाउस चेक्ड रेगुलरली फॉर एनी फॉल्ट्स इन देम। हमें समय समय पर जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जो बिजली के तार होते हैं, उनको समय समय पर चेक करना चाहिए कि उनमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है ना। नेक्स्ट है अवॉइड wearing synthetic clothes while working near fire, that is while cooking, burning crackers etc. they catch fire easily। यानी जितने भी सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं या जो संश्लेषित कपड़े होते हैं उनको हमको अवॉइड करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल का यूज़ करते हुए हम उन कपड़ों को बनाते हैं तो जो केमिकल होता है वो बहुत जल्दी आग को एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए उन कपड़ों को हमको नहीं वियर करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, ताकि हम आग से दूर रह सकें। और जब भी हम कुकिंग करते हैं, बर्निंग क्रैकर्स यानी जब हम खाना पकाते हैं, फटाकों को चलाते हैं या जलाते हैं, तब हमें इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दे कैच फायर इजीली, क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ये फायर को इजीली या आग को इजीली कैच कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं। धन्यवाद।